अच्छा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ले बच्चे लो प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णे रतियास्तु अजिधर्मे मतियास्तु। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने 18 अध्याय के सार ले चुके हैं। अब हमारे गीता रहस्यकारों ने जिन श्लोकों को बहुत ही कल्याणकारी हमारे लिए माना है, उन्हें अब बारी बारी करके लेके अपने मन में बिठाने की चेष्टा कर रही है। आप भी पूरी एकाग्रता पूर्वक चेष्टा करें, प्रयास करें कि जो उन्होंने कहा है और जो प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय फरमान उनका है, उससे हम भी लाभ उठा ले। जैसे घर में एक माँ पकाती है, सारा परिवार लाभ उठाता, इस तरह एक महापुरुष गोता लगाता है गीता के अंदर, और आने वाली धार्मिक पीढ़ियां पूरा लाभ उठा करके अपना जन्म सफर कर लेती है। तो आइएगा जरा अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दें महापुरुषों की रिसर्च में। हम लोगों ने 3 अध्याय ले लिए, 3 अध्याय में जो मशहूर फरमान था वो भी पकड़ लिया। अब हम जा रहे हैं आगे, चौथा अध्याय आज चौथा लेना है जी, लीजिएगा। हाँ जी, तीसरा लेना है। आज तीसरे अध्याय की बारी है। ये है कर्म योग। हम भली प्रकार जान गए भगवान की कृपा से हर एक जीव ने कर्म करना है। क्यों, ये भी आप जान गए। ध्यान से सुनना मेरी देवी, मेरे सज्जनों, कि हर एक में 3 गुण है। 3 गुण मूवमेंट पैदा करते हैं, हरकत पैदा करते हैं। अच्छा, जैसे हमारी घड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक सेल रखा हुआ है, सेल है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल रहा है, उसमें मूवमेंट पैदा हो जाती है। इसी तरह हर एक जीव में 3 गुण होने कारण से बीच में हरकत पैदा होती है, मैं कुछ करूं। इसलिए भगवान ने कहा, जहां में ना देखोगे तुम एक पाल के कोई भी फारे गए, और बेअमल कोई नहीं रह सकता। जरूर कुछ न कुछ करेगा, बिना किए हुए वो सार ही नहीं सकता। जैसे आप देखिए रहे, जब से हमने होश संभाली आज तक कुछ न कुछ कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी इतने बूढ़े हो जाते हैं फिर भी कर्म करते ही हैं। पर कितना अच्छा हो अगर गीता जी के अनुसार कर्म किया जाए
वो हो जाएगा कर्म का कर्म और धर्म का धर्म। अगर भगवान के उपदेश के अनुसार किया जाए, वरना तो सारा जहां नहीं कर रहा है। 84 लाख योनियां सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक करती रहती हैं, कोई नई बात नहीं। पर जो भगवान बताना चाहते हैं वो तरीका है कर्म करने की कला, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाए। अब कर्म योग में तीसरे अध्याय में शायद 44, 45, 48 श्लोक है। अब इसमें भगवान जी ने बड़े विस्तार पूर्वक कर्म क्या, कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म में बाधाएं क्या आती हैं, कर्म से कैसे अंतःकरण निर्मल हो जाए, ये बड़ा बताने की चेष्टा की। ये मैं पहले आपको विस्तार पूर्वक बता चुका हूं, लेकिन इसमें एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है, अति प्रसिद्ध। क्या क्या ये राजन है दोनों नमर उब हो तो गलबे से इनके नाम। कौन सी, ये कौन से राजन यानी बटमार है जो इस मार्ग में चलने वालों को लूट लेते हैं, उनकी कमाई ले लेते हैं। जैसे कोई रास्ते में जा रहा हो और जंगल में से गुजरा तो डाकू भाग आते हैं और उससे छीन लेते हैं सारा कुछ। जी, इसलिए जो धार्मिक मार्ग में लगते हैं, आप जैसी मेरी देवियां, आप जैसे मेरे सज्जन पुरुष जब लग जाती हैं तो लूट लेती हैं। कौन? दो गंदी वृत्तियां जिनके लिए भगवान जी कर्म योग के अंदर सावधान कर रही हैं। कौन से? राग और द्वेष। याद रखना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये दोनों ही खोटी वृत्तियां हैं और जन्मों से हमारे अंदर है और इनका मन में रहना स्वभाव बन चुका है। अच्छा जी, ये तो ध्यान देना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अब मैं प्रकाश डालूं जो भगवान जी कह रही है। राग क्या है, द्वेष क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे राग को अट्रैक्शन, द्वेष को रिपल्शन, उर्दू में बोलते हैं रग़बत और नफरत। इसी आधार पर ये सारा संसार चल रहा है। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और कल्याणकामी मेरे भाइयों, इसी आधार पर ये सारा संसार है। अच्छा जी, राग और द्वेष। अच्छा, अब हम ले राग क्या है। या तो शुरू में मैंने कई बार कहा, हमारे माँ बाप भगवान के प्यारे होते और हमें शुरू से भगवत प्रिय बना देते, हमारे अंदर संस्कार भगवान के आ जाते, वो बात नहीं रही। इस तरह फिर जब किसी को समझाया ना जाए, किसी को महापुरुषों का या गीता जी का तजर्बा ना दिया जाए, तो फिर क्या करेगा वो? उसकी नकल करेगा। करना तो है उसने। इस तरह अब देखो सारी नकल कर रही, खाने में, पीने में, लेने में, देने में, रस्म रिवाज में, पहनने में, नखरों में, बातचीत करने में, सब अंधाधुंध नकल। आप देखिए, मैं बड़ा हैरान होता हूं, नकल करनी तो कुछ तो सोचना ही था, पर नहीं। ये पापा, ये मम्मी, ये अपने देश में अपने, हालांकि हमारे देश के शब्द हैं, माता जी, पिताजी। ये पापा बिगड़ा हुआ शब्द है पिता का, ये मम्मी बिगड़ा हुआ शब्द है माँ का। और हम उन नलायकों, मूर्खों जो बाहर मुखी है, विलासी है, उनकी नकल कर रहे हैं अंधाधुंध। क्योंकि हम नकल से काम लिए जा रहे हैं, बिल्कुल नकल से। जब इंसान को कोई बताएगा, समझाएगा नहीं, तो फिर नकल। पर फिर भी मां व्यास जी ने कहा, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। और कभी ना भूलना, अकल का घर है गीता। कभी ना भूलना मेरे देवियों, मेरे जैसे बता बता के भगवान में चले जाएंगे। अकल का घर, बुद्धि का घर है, विवेक का घर गीता। गीता हमें हर प्रकार से बता देती है उचित क्या है, अनुचित क्या। इसके बिना इंसान किसी काम का नहीं, राक्षस है जिसे ये ना पता हो उचित क्या, अनुचित क्या। इंसानी रूप में आकर पता ही ना लगे। इसलिए फिर इंसान जब नकल करता है तो अपने दृष्टि से कहता है ये चीज बड़ी अच्छी है, हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है, पर उसने अपने आप से कहा है। ये पहले कहा कि ये पदार्थ बहुत अच्छा है, ये औरत बहुत अच्छी है, ये आदमी ये बड़ा पड़ा हुआ जवान और बड़ा कमाता है, ये बहुत अच्छा है। ऐसे शुरू कर देगा बोलना अपने आप ही। फिर उसको अंदर देखता रहेगा, तकता रहेगा, फिर कहेगा ये जब इतना अच्छा है ना, अगर मेरे पास आ जाए मुझे तो बहुत ही सुख देगा। लो दूसरी चोट, पहले मन की चोट, ये चीज बहुत अच्छी है, इसकी अपनी कल्पना जी, इसकी अपनी सपोजिशन है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। तो फिर आगे और रंग चढ़ाता है, ये मेरे पास आने चाहिए। अच्छा, अब दिन रात तय कर देगा, ये इनके इन प्रकार इन उसे लेने की चेष्टा करेगा। ये नहीं कि शुभ तरीकों से पुरुषार्थ करे, नहीं, उसका आयास प्रयास क्या होता है, अनुचित होता है। इससे तो बड़ा सुख मिलता है, हालांकि ये कोई गारंटी नहीं कि सुख मिलेगा, नहीं, लेकिन उसने ऐसा मान लिया है, इसे दिन रात तय कर देगा।
अब कुछ महीने बाद या जैसे भगवान चाहेंगे वस्तु मिल जाएगी जरूर। जो वस्तु चाहता था उसकी इष्ट पदार्थ थी और वो मिल जाए उसके साथ राग हो जाता। अब राग का मतलब क्या, ये वस्तु मेरे से नहीं जानी चाहिए, ये सदा मेरे पास बनी रहे। क्या देना भगवान तीसरे अध्याय में क्या करेंगे, इस वस्तु में बड़ा सुख हो, सुख ले भी रहा होता है और पहले उसका मन बेचैन था जब तक लिया नहीं। अब ले लिया मेरे देवी मेरे सजनों तो मन में कुछ चैन है, करार है, उसका कंज्यूमर बना हुआ है अर्थात उसका उपभोक्ता है और उसका पूरा पूरा लाभ उठाया जा रहा है। अच्छा शाबाश, अब चूंकि इसने उस चीज को चाह है, हाँ अब कई चीजों को नहीं चाहेगा। जिसको नहीं चाहेगा ना ये चीज अच्छी नहीं है, ये गंदी है, ये तो मेरे सुख को उड़ा देगी, द्वेष हो जाएगा। ये इसकी अपनी धारणा है, अपनी कन्विक्शन है। ये वस्तु अच्छी है, ये भी इसकी अपनी धारणा, ये वस्तु दुखदाई है, ये भी अपनी धारणा। अच्छा, इसी तरह जहान में हर नर नारी अपनी धारणा बना रही है। फिर देखिए आज जिस वस्तु को अच्छा कहा, चंद दिनों के बाद उसी वस्तु कहते कुछ नहीं है। क्यों? चूंकि एक नियम प्रकृति में चल रहा है। मैंने आपको बताया था क्या, उपयोगिता ह्रास नियम। किसी वस्तु को बार बार प्रयोग कीजिए, उसकी खुशी खींची जाती है, खत्म हो जाती है। हमारे देश में कहावत है, 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। 4 दिन शौक दे गुजर जाती है, फिर उसके हम प्रयोग करके उनमें रस ही नहीं देते। चाहे हमारी साड़ी है, चाहे कोई मकान है, चाहे कोई रिश्तेदार है, कुछ दिनों में उसका प्रयोग करेंगे फिर नहीं उसमें रस आएगा। कोई भी संसार की चीज एक भगवान जी को छोड़ करके बाकी अपना रस देना छोड़ देती है। फिर दिल करता मैं किसी और को लूं, फिर उसके साथ राग, फिर आज जो हमारे प्यारे उनके साथ द्वेष हो जाएगा। हाय रब्बा, जिनके साथ पहले राग था उससे द्वेष हो जाता है और जिनके साथ द्वेष था उसके साथ प्यार हो जाता है। इसी तरह दुनिया का ये अजीब दौर इसी आधार पे चल रहा है। कर्म योग कह रहा हाय खाए, इसी आधार पर सारी सृष्टि चल रही है। भगवान भी मजाक कर रहे हैं हमें बेवकूफ को देखकर। जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया गए चक्कर में आई। ये राग करना था भगवान के साथ। अगर भगवान के साथ राग करते तो वो प्रेम कहलाता, भक्ति कहलाती, उपासना कहलाती। हमारी छोटी बुद्धि नकल कर ली इर्द गिर्द की और इन्हीं प्राणी पदार्थों को चाहने लगे। तो आपको पता ही है, लगाया जो महसूस असिया से मन ताल्लुक बड़े उनसे और वो लगन। अब लगन ऐसी लगी कि इसके साथ उसके साथ ये लेना वो लेना, सारे दिन रात नर नारी यही कर रही है। ये नौकरी अच्छी, ये मैं इतनी पढ़ी हुई हूँ, जो मुझे नौकरी मिली है वो तो मेरे मुताबिक है ही नहीं। ये तो एक 10वीं क्लास को मिलती है, मैं एमए हूँ, मैं एमएड कर रखा है। वो तोबा मेरे रब्बा, अब दिन रात उसी में लगे रहेंगे। अगर वो मिल जाएगी तो सुप्रीटेंडेंट मेरे अनुकूल नहीं है, सुप्रीटेंडेंट अनुकूल है तो मैं बालक ही हूँ और जाती हूँ ओ इतनी दूर गड्ढे कुएं के अंदर गांव में। ना मैं नहीं, मैं तो वहां साहब ट्रांसफर कराने के लिए कितने दिन रात एक लग जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छी ट्रांसफर हो गई कैंट में, कुछ दिन जाते रहे, फिर कैंट में क्या जरूरत है, सिटी में क्यों ना आ जाओ। मन ने चैन लेने देना ही नहीं, कहीं राग कहीं द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष। जब तक जीव भगवान का प्यारा ना बन जाए और भगवान का प्यारा बन के अहम पाने को भगवान के चरणों में रख न दे, तब तक ये पाठ कैसे पक्का होगा। जो मिल जाए लेकर वही, ये तो रब ने प्यारे पक्का करके 24 घंटे शांत रहेंगे। वरना कर्म करना है मैं और आपने, तो हर बात हमारे अनुकूल नहीं हो सकती। नहीं, स्थान अनुकूल नहीं होगा, कोई पुरुष जिसके साथ हमारा संपर्क है वो अनुकूल नहीं हो सकता। चाहे हमारी पत्नी है, चाहे पतिदेव जी है, चाहे हमारे बेटे हैं, चाहे हमारी बेटियां, थोक के बहुत हमने मूर्खता से पैदा कर ली है, अब उनके साथ हमारा संपर्क है। हाँ, हमारे ख्याल बदलने जा रहे, वो रजोगुनी है। या हम शुरू से पति पत्नी तपस्वी होते तो बच्चे सारे तपस्वी होते, सतोगुनी होते। वो सारी चुल दे मुन्नी है, वो हमारे अनुकूल नहीं होते। अब फिर मन बिगड़ता, मन में बेचैनी और बेकरारी आती है। शाबाश, इतने आप जहान में देखती हैं। क्या अजीब बात मैं कह रहा हूँ। आज चीज अच्छी लगती है, चंद दिनों के बाद वही चीज नहीं अच्छी लगती, और जो पहले अच्छी लगती थी वो आज अच्छी नहीं लगती थी, आज वो अच्छी लगती है। हाँ, ये तो बड़ा अजीब चक्कर है, बड़ा अजीब चक्कर। इससे संसार चल रहा है। चूंकि लोगों को असर का पता है ही नहीं, नहीं असर का पता तो अंधाधुंध अंधेरे में पत्थर मारी जा रहे। लग गया तो लग गया, तो ना लग गया तो अपने मुंह पर, आमतौर पर अपने मुंह पर लगता है। दुनिया इसी अज्ञानता के आधार पर चली जा रही। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहते हैं खबरदार, अगर कर्म योगी बन के अपने लोक परलोक बना जाना है, इनके अधीन ना होना।
बड़ी जोरदार चेतावनी। ओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, माताओं, बेटियों, ये राजन है दोनों न मरूब हो, तो गलबे से इनके न मगलूब हो, इसकी अधीन ना होना है। ओ मेरी शहनशाह, ओ मेरे राजा, ओ मेरी सरताज, हजूर करे खबरदार, ये लूट लेंगे, ये तो ये परलोक का नहीं रखेंगे, भगवान का नहीं रखेंगे, जहां में पटक मारेंगे। कौन? राग और द्वेष मन में ये रख लो मेरी देवियों। क्या कि मैंने किसी साथ राग नहीं कर रहा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, जो मेरा कर्तव्य है, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं बजा लाऊंगा, लेकिन मैं अपना दिल नहीं दूंगा किसी को, किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा। अपना कर्तव्य जो समय समय अनुसार जैसा आएगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उसे पूरा कर दिखाऊंगा। पीने और बच्चे पैदा करके मर जाने में नहीं 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 नहीं, ऐसी बगावत होनी चाहिए हमारे अंदर, ऐसी हलचल मची हुई। ऐसा नहीं, जीवन इसलिए नहीं है, मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ, मैंने प्रलोक बनाना है, मैंने भगवान का बन के रहना है, मैंने फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आना। ऐसे जोरदार शब्दों में कहकर अपने अंदर ये भाव बड़े गहरे ले चलो, जो दुनिया कर रही है नहीं, मैंने नहीं करना, ये कोई जिंदगी नहीं है, यही दरिंदे परिंदे चिंदे भी कर रहे हैं, और मैं मनुष्यों का ये करूं तो वेयर लाइज डिफरेंस? सो फॉर मैन एंड एनिमल इज कंसर्न, नो डिफरेंस एट ऑल। एनिमल भी यही करती है और मैन भी यही करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सुपरमैन बनूंगा, मैं देव पुरुष बनूंगा, और आगे बढ़ जाऊंगा, और आगे निकलूंगा। जैसे कई स्टूडेंट हम देखते प्राइमरी क्लास में निकल गए, कई हमारे साथ आगे मिडिल में गए, कई मिडिल पढ़ के बाप के काम में लग गए, कई आगे हाई क्लास में गए, हाई क्लास पढ़ के फिर नौकरी में लग गए, कई हमारे साथ कॉलेजों में गए, फिर कॉलेजों में थोड़ा पढ़ के फेल हो गए, वापस चले गए, फिर कई हमारे साथ यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी में डट के पढ़ते रहे। हाँ, इसी तरह नाना प्रकार के जीव इस संसार में आते हैं, हार जाते हैं। थोड़े जीव होते हैं इन बाकमालों में कोई बशर, जो मेरी हकीकत से पाए खबर। इन चलने वालों में कोई कोई होता है जो भगवान के बारे में, ओ मेरी भोली भाली देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, भाइयों, जो जान जाते हैं, जो महाराज जी के बारे में पूर्णपेन जान जाती हैं। शाबाश, आहा, जान जाना, मानना कुछ और है, जानना कुछ और है, और पहचानना कुछ और का और। तो महाराज जी ये बड़े जोरदार कह रहे हैं, खबरदार, कहीं राग द्वेष द्वारा लूटा ना जाना। बड़ी मुश्किल से हमें गीता जी मिली है, बड़ी मुश्किल से। भगवान का उपदेश समझने के लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है, जिसको आप विवेक की नहीं बुद्धि कहती है, ये विशेष बुद्धि होती है। यूं गीता का पढ़ जाने का थोड़ा मतलब है, अगर समझ ही ना आए तो। माँ हमारी सिर्फ अब श्लोक पढ़ा देती थी, श्लोक नहीं, उसका अनुवाद करवा देती थी, बस। ना माँ को पता है ना हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों का बस। अब समझ आ रही है, जबकि हमारे जीवन की शाम आ गई। शुक्र है अब भी पल्ले पड़ गया, इसलिए भगवान ने गर्मा गर्म चेतावनी दी है। याद रखना, ये मेरे प्रभु की गर्मा गर्म चेतावनी है। ये राजन है दोनों न मरूब हो, तो गलबे से इनके ना मगलूब हो। अरे इनके घेरे में ना आना, अच्छा मेरे प्रभु, इनके राग द्वेष के चक्कर में ना आना, अच्छा प्रभु। केवल अपना कर्तव्य कर्म करते जाएंगे, जब किसी से दिल ही नहीं देंगे। आप कर्तव्य है माँ के प्रति, बाप बहन भाई के प्रति, पति पति, दैट वी मस्ट एग्जीक्यूट, हम उसे फुलफिल करेंगे। लेकिन मन को ध्यान से रखकर, नहीं मैंने परमार्थ बनाना, मैंने इसी धंधे में नहीं रह जाना। आहा, इसी रोज दो शब्द में गुरुदेव कहा करते थे, इसी रोज दो शब्द में उलझ के न रह जा, वो तेरे सामने आसमां और भी है, तूने कुछ और भी करना है। इसी सवेरे और शाम के धंधों में नहीं रह जाना। हमारे मन में यह बात गहरी उतर चुकी है, हमने कुछ और भी करना है, हमने अपना प्रलोक भी बनाना है। नॉट शुड बट मस्ट, मस्ट अवश्यमेव। तो भगवान अपनी पग पग पे सहायता करते हैं। वो देखिए ना कि दृढ़ निश्चय में कौन बैठा है, भगवान। उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादे में नेकी के यक्षु है जो। याद रखना बच्चे, पुरुषार्थ में कौन बैठा है, भगवान। मेहनत में कौन बैठा है, भगवान। दृढ़ निश्चय में कौन बैठा है, भगवान। वही वाह, वही वाह। शुद्ध प्रेम में कौन बैठा है, भगवान। वही वाह। ये हमारे अनुभवी महापुरुष हमें बता गए, हमें समझा गए। अब हमें दृढ़ निश्चयी कर्मठ, कर्मठ कितना प्यारा शब्द है, कर्म बनाइए, आगे ठा लगा दो, ठा।
ठेले वाला ठा, कर्मठ, जो जान तोड़ परिश्रम करना जानता है, जो मनोयोग पूर्वक कर्म में जुटा हुआ है, उसे बोलते हैं अपनी भाषा में कर्मठ। कर्मठ लग गया, अपने आप को जुटा गया है, अपने शरीर को उसने वज्र बना लिया है, नहीं परवाह करता सर्दी गर्मी मान अपान सुख दुख की, बिल्कुल ही परवाह करता, लग गया है। उसे क्या परवाह, क्या राग और द्वेष की, क्योंकि उसे पता है कि मैंने तो आगे जाना है, मैंने तो निकल जाना ऊपर। क्योंकि ओस्लो में मेरे 6-7 साल गुजर गए कालजो ओस्लो में, तो अड़ोस पड़ोस वाले इस कमरे को लड़ पड़ते, तो हम जब भाग जाते तो क्या 1 साल गुजर गए, एक और गुजारना हमने, या हाँ प्यार कर लेना, फिर हम उससे आलिंगन कराते, यही समझाते हुए 1 साल तो गुजर गया, कोई हमने यहाँ बैठे रहे न मामूली सी बात पर ये कोई बात बनी, क्या मामूली सी बात थी। आपने बतांगा जैसे कि हमने जिंदगी काटती है, कोई जिंदगी काटती यहाँ पर नहीं, इस कमरे में कई आए कई चले गए, अब हम रह के चले जाएंगे, लड़ना झगड़ना क्या, ये तो सारे आपस में फौरन मिल जाते थे, प्यार कर लेते थे। इसी तरह सरकार इस संसार में राग द्वेष क्या है, कितना अच्छा गुरुदेव कह गए, क्या क्या क्या, जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी, क्यों मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी है, काय बाबा फिर बोल, जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी, क्यों मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी। ये तो एक हमारी यात्रा हो रही है, तो यात्री की मदद करे, वो मेरी मदद करेगा, मैं उसकी मदद करूंगा, बस यहीं तक। न कि यात्री को मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मेरी तो जान निकलती है, मैं क्या करा, हाय फिटे मुंह, ये तो चीजें जा रही हैं। मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में, ये तुम्हारे सफर है, ये तो जीवन की यात्रा चल रही है। तब हमारा राग कहीं नहीं होगा मेरे सजनों, तब हम कहीं भी नहीं उलझेंगे, भले ही नारी का चोला है, हम अपना कर्तव्य कर्म करेंगे, हम शर्क वर्क नहीं है, वी आर ऑल हार्ड वर्कर। इस मार्ग में लगते ही वही है जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो हड्डियां तोड़ना जानते हैं, पूरा समय लगाना जानते हैं, समय की कीमत जानते हैं। देवियों सजनों, वही इस मार्ग में लगती है। लिल्लड़ जो है अपने छिल्लड़, चाहे हम इसके छिल्लड़ आपके जो है खरबूजे के छिल्लड़ हो, तो चाहे केले के छिल्लड़ हो, लिल्लड़ छिल्लड़ इस मार्ग में क्या करेंगे। गुग्गू इस मार्ग में नहीं लग सकते, लगती विवेकानंद जैसी है, गुरुदेव जैसी लगती इस मार्ग में। अरे क्या करेगा इस मार्ग में, घबरा जाएगा। और जरा चुस्त बनिए, होशियार बनिए, मैं भेजा गया हूं आपके लिए, होशियार बन के अपना परलोक बना लो मेरे बेटे, मेरी यहाँ पर हाजिरी स्वीकार कर लो और हाजिरी का पूरा लाभ उठा लो। किस रूप में, परलोक बनाने में, अपना जन्म सफल करने में। ये जिंदगी नहीं जो मैं बार बार कहता जाऊंगा, खा लिया पी लिया, शादियां कर ली, बच्चे बना के मर गया, नहीं नहीं नहीं। भगवान ने आपको बहुत बुरा कहा है जो इसी में रह जाती है, वो ख्वाहिश का बंदा, गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार। प्रभु कहते वो कामनाओं के दास बन जाती है और जिंदगी अपने को तबाह कर लेती है। वो दुश्मन है अपने लिए सर्वस्व छठे अध्याय में कहा, उठो मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूं। और भगवान जी हम सबके साथ है। अगर हम दोनों जुटने वाले हो, लगने वाले हो, तो भगवान हमारे साथ। हम पुरुषार्थी हो, दिल के सच्चे हो, पक्के हो। वो देखिए गुरुदेव क्या कहती है, क्या अनुभवियों ने क्या कहा, आहा आहा, वाह वाह वाह। शिष्य आमल, शिष्य यानी शिष्य जैसे आप हैं, खूब जुटने वाले हो, अमल करने वाले हो, कर्म कर, जैसे भगवान जी बता रहे हैं कि मैंने राम दृष्टि करना नहीं करना, मैंने अपना कर्म करना है। याद रखना कितना सुंदर गुरुदेव कह गए, शिष्य आमल अर्थात प्रैक्टिकल रूप बनाने वाला है, गुरु कामल, गुरु परफेक्ट है अर्थात अपनी मन बुद्धि भगवान के साथ लगाए हुए है। शिष्य आमल, गुरु कामल, तो रब हो गया शामल। शिष्य आमल, गुरु कामल, तो प्रभु शामल। कितना अच्छे अनुभव बता गए हमें गुरुदेव। फिर भगवान भी तो शामिल हो जाती हैं। तो फिर बोल, शिष्य आमल प्रैक्टिकल रूप बनाने वाला, और गुरु कामल परफेक्ट, जिसकी बुद्धि और मन भगवान तक तलीन हो चुके हैं। गुरु शिष्य आमल, गुरु कामल, तो रब शामल। शामिल मैंने सम्मिलित, शामिल मैंने वो साथ मिल जाती है, उनकी शक्ति हमारे साथ मिल जाती है। कर लो सफल मेरी देवियों, कर लो। और खासकर जो इसी महीने आने चाहती हैं,
जिनको 1 महीने का पासपोर्ट मिला है सत्संग में आने का, आए आए केवल 1 महीने का, जैसे विदेश में जाती है वो 4 महीने के लिए उनको पासपोर्ट मिलता है, और जिनको केवल 1 महीने का पासपोर्ट मिला है, 1 महीने का वीजा मिला है, वो तो खास करके मिनट मारे चूंकि फिर आप चले जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं आने देगा, संस्कार गंदे आ जाते हैं। वो तो और कोशिश करे कि आए मैं एक महीने के लिए आई हूं, केवल मैं 1 महीने के लिए अलाउड हुआ हूं, मुझे सत्संग में प्रवेश पत्र, क्या प्यारा शब्द है, एंट्री कार्ड 1 महीने के लिए मिला, तो मैं पूरा लाभ उठा लूं। आई मस्ट ट्राई माई बेस्ट। मैं तो आपको दिव्य प्रेरणा दे सकता हूं, भगवान दिव्य शक्ति दे सकते हैं। लाभ उठाओ और क्या दीप पुष्प बन जाओ और अपना जन्म सफल कर लो। मैं बार बार कह के खामोशी ले रहा हूं, केवल खाना पीना बच्चे बनाना जिंदगी नहीं है। हमारे मन ने बगावत की और एक माँ बाप को रोआ डाला, पिटा डाला, इसलिए कि ये जिंदगी नहीं है। जब माँ बार बार रोती तो मैं यही कहता था, माँ जिसने तूने जीवन गुजारा ये अच्छा है, नहीं पुत्र। बार बार माँ कहती थी ये तो नहीं मैं कह सकती ये अच्छा, तो फिर मुझे क्यों घसेटती है इसके अंदर। संसार ऐसा खुद भी दुख पाती है, फिर भी हमें कहते नहीं इसी में जाना। क्या माँ तूने अच्छे दिन काटेंगे? नहीं पुत्र। फिर मेरी जैसी क्यों तबाह होने देती है? बात तो तेरी ठीक है, फिर क्या करूं, मन नहीं मानता। मन पर तो मन तेरा क्या कहता है, जिसमें तूने धक्के खाए मैं भी धक्के खाऊंगा? नहीं नहीं। एक दिन मुझे बहुत ही मन मेरा बड़ा रो उठा, मां तो मेरे हाथों के पीछे लगी हुई है। एक बात, अगर तूने जब धकेल दिया गृहस्थ आश्रम में, देख तू मरेगी ना, मरूंगी तो जा, तू सड़ेगी ना। देखो मेरे मुंह से क्या बकवास निकली, बड़ा असर पड़ा मां पर। तू सड़ेगी नहीं तो साड़ूंगा तो मैं तेरे एक एक पुत्र, हाँ तू ही साड़ेगा, तो जा तुझे साड़ूंगा। हाँ वो जगह मुझे याद रहेगी कि मैंने मां को कहां साड़ा, क्योंकि फूल भी चुनने होंगे। हाँ तो जब मुझे दुनिया में दुख मिलेंगे, मैं सिताया जाऊंगा, रुलाया जाऊंगा, तो जा तो चिता पर साया ना, वही आके पिटांगा। क्या मां तू फंसा गई है, आजा रोई रब दी वे पुत्रा, मैं नहीं फंसाऊंगी, मैं वही आके पिटांगा। आजा मां, देख मेरा बुरा हाल हो रहा है, देख ले मैं सिताया जा रहा हूं, पिटाया जा रहा हूं, देख जवाई मेरे दिन में तारे दिखा रही है। ना पुत्रा ना, ऐसा तो मैं कभी ना करके जावा कि तू शमशान में पिटने आए दोबारा। जैसे हो सकता है अपने आप को समझा लो। ये इनकी इन प्रकार, यू प्लीज ट्राई योर बेस्ट। भगवान आपके साथ है। जिस तरह दुनिया जा रही है कोई जीने वाली बातें थोड़ी है, दुख वाली बातें 3 प्रकार के, शरीर एक, मानसिक, पारिवारिक। और उधर देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाए, और चेतावनी सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से। अब दुनिया को देखो तबाह हो रहे हैं कि नहीं, शारीरिक तबाही, मानसिक तबाही, पारिवारिक तबाही, 3 प्रकार की तबाहियां उनकी हो रही है कि नहीं, जो भगवान के विरुद्ध और मनमानी करने वाले हैं। प्रत्यक्ष रूप में देखो, फिर हम क्यों मनमानी करें? क्यों ना भगवान जैसे कह रहे हैं कि राजद्वेष से बचकर कर्म करो तो तुम लोक परलोक बना लोगे। रख लो पल्ले बिची, रख लो मेरी बेटी, रख लो मेरे सज्जनों, वो मेरे यंगस्टर्स, लिसन टू मी केयरफुली, और रख लो अपने अंदर के, बस करें हम कर्म राग देश को छोड़कर, नाइदर अट्रैक्शन नो रिपल्शन। वाह 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 मेरी पढ़ी लिखी बेटी, नाइदर अट्रैक्शन नो रिपल्शन। हर बड़ा गजब का जीवन होता है जो केवल अपना कर्तव्य कर्म निभाना जानती है। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ऐसा जीवन बड़ा गजब का है। दिन दुगनी रात चौगुनी वो भक्ति में उन्नति कर जाते हैं, परमात्मा को अपने वश में कर लेते हैं। जब उनका मन कुछ और चिंतन ही नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा ना। हाँ ऐसा बन जो बच्चे, मैं आपके साथ हूं। वो हमारे टीचर ऊपर देखो खड़े हैं, मैं उनका मॉनिटर, और ये हमारी गीता क्लास और मैं मॉनिटर, और वो हमारे कौन है? टीचर। वो हमें शक्ति देंगे पूरी पूरी। जब हम दिल के सच्चे और इरादे के पक्के हैं तो हमें टीचर जरूर शक्ति देंगे और हमारा कल्याण कर देंगे। और अगर मेरे साथ बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक, ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, हम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरे गीता की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। कृष्ण
लाज रखो मालिक, लाज रखो। की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। कृष्ण तेरे गीता की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। लाज रखना मेरे मालिक, हमें और शक्ति प्रदान कीजिए। हम आपके अनमोल कथन के अनुसार अपने आप का अपना जीवन बना लें, अपने आप को ढाल लें मेरे प्रभु। हार्दिक धन्यवाद मेरे प्रभु, हार्दिक। सर्वे सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टदेव भगवान कृष्ण की जय, गुरु भगवान कृष्ण महाराज की जय। सबका आना सफल करना इष्टदेव, हार्दिक धन्यवाद।